Hello बच्चों, let's read the question. The question says, mangoes do not and cannot grow in temperate regions. The most important environmental factor responsible for it is option A soil, option B water, option C temperature and option D light. So इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि मैंगोज जो है वो टेम्परेट रीजन के अंदर ग्रो नहीं करते, तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो इन चारों में से कौन सा है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ग्रोथ ऑफ मैंगोज. इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं मैंगोज की ग्रोथ की, कि उसके लिए कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. सो ग्रोथ ऑफ मैंगोज. जो मैंगोज होते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन फ्रूट है. इट इज अ ट्रॉपिकल रीजन फ्रूट एंड इसकी जो ग्रोथ होती है वो मेनली 40 डिग्रीज के नीचे के टेम्परेचर पे होती है. बिलो 40 डिग्री का जब बिलो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का जब टेम्परेचर होता है तब इसकी जो ग्रोथ है ये होती है. दैट मीन्स कि इसे जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम का चाहिए. और जो मैंगो जो ट्रीज होती हैं ये एवरग्रीन होती है, मतलब कि जो वाटर अवेलेबिलिटी के वेरिएशन है इसके अंदर ये देखे गए हैं. और मैंगो ट्रीज जो होती हैं वो इवन फ्लड्स के अंदर भी सरवाइव कर जाती है. सो वाटर का हम कह सकते हैं इतना रोल नहीं है एनवायरमेंटल फैक्टर. इट इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर इट्स ग्रोथ टू इन टेम्परेट रीजन्स. जो मैंगो की ट्रीज हैं ये मेनली कनाडा, जर्मनी के अंदर मेनली देखी जाती है. ये इनकी ग्रोथ ज़्यादा इन कंट्रीज के अंदर होती है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर लो होता है. सो जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है मैंगोज की ग्रोथ के लिए टेम्परेट रीजन्स में वो होता है टेम्परेचर. तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेम्परेचर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.